नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। चलिए, तो आज हम क्लास 10th के साइंस के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। और इसमें हम दो भाग पढ़ाए भी थे, यानी अम्ल और क्षार, इन दोनों का डिफिनेशन और उसकी विशेषताएं। यानी हमने अम्ल के साथ कुछ अभिक्रिया कराया था और क्षार के साथ भी कुछ अभिक्रिया कराया था। और उसके साथ ही साथ हम उदासीनीकरण भी पढ़े थे कि उदासीनीकरण क्या होता है। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पीएच स्केल के बारे में। किसका होगा बच्चों? पीएच स्केल के बारे में। तो यहाँ हेडिंग पहले लिखते हैं, पीएच स्केल। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जानने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पीएच स्केल को किसने बनाया था। तो बच्चों 1909 ईस्वी की बात है। एक सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। किस नाम के वैज्ञानिक थे बच्चों? सोरेनसन। यहां देखिए, नाम को याद रखते रहिए। सोरेनसन, सोरेनसन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1909 ईस्वी में एक ऐसा स्केल बनाया जिसकी सहायता से विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात किया जा सकता था उससे, और उसी को पीएच स्केल कहते हैं। उस पीएच स्केल में क्या विशेषता थी बच्चों? तो उसमें क्या था कि पीएच स्केल कुछ इस टाइप का था बच्चों, यहां ध्यान देंगे। उसमें क्या था कि 0 से लेकर 14 तक अंक था। 0 से लेकर कितने अंक था? 14 तक। और ऐसे था बच्चों, हम यहां आपको दिखा दे रहे हैं बना करके। यहां जो है पीएच स्केल के बारे में हम बना के दिखा दे रहे हैं बच्चों, घबराएंगे नहीं। यहां थोड़ा धैर्य का परिचय देंगे आप लोग। हम यहां जो है पीएच स्केल जो है बनाकर दिखा दे रहे हैं। ये 0 हो गया। और इधर जाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी 14 तक अंक था। 1 से लेकर के 14 तक। 1 से लेकर कितने तक था बच्चों? 14 तक। उन्होंने क्या किया कि एक जो है यहां पे, ये एक ऐसे बिंदु को उन्होंने लिया, इस बिंदु को ऐसे लिया, ये 7। और यहां जो है उदासीन माना, यहां उदासीन माना। 7 को क्या माना? उदासीन। और 7 से जो कम था प्यारे बच्चों, जो 7 से कम था वो अम्लीय माना, अम्लीय माना, अम्लीय। और जो 7 से ज्यादा है बच्चों, जो 7 से ज्यादा था उसको उन्होंने माना क्षारीय, क्षारीय। तो इस तरह से इस पीएच स्केल की सहायता से किसका मान ज्ञात किया जा सकता है? विलयन के अम्ल और क्षारीयता के गुणों का, कि विलयन अम्ल है या क्षारीय है। अभी इसमें हम बताएंगे कि अगर पीएच का मान 7 से कम हो तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो क्या होगा? वो विलयन उदासीन हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम इसके बारे में लिख लेते हैं। यहां लिख लेंगे सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने
एक स्केल बनाया, यानी एक पैमाना बनाया, एक पैमाना, एक पैमाना जिसको अंग्रेजी बच्चों स्केल बोलते हैं, एक पैमाना बनाया, एक पैमाना बनाया। प्यारे बच्चों साफ दिख रहा है कि नहीं, स्पष्ट हमको बताएंगे साफ दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक। सोरेनसन और वैज्ञानिक ने एक पैमाना बनाया जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से किसी विलयन की विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को, अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसी को पीएच स्केल कहते हैं, इसी को पीएच स्केल कहते हैं, इसी को पीएच स्केल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारी जो भाषा है, जो लिखे हैं, जो बता रहे हैं वो स्पष्ट हो गया होगा कि 1909 की बात है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, यहाँ हम अंडरलाइन करते रहे मुख्य मुख्य चीजों को। ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ने एक पैमाना यानी स्केल बनाया जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त किया जा सकता है, इसी को पीएच स्केल कहते हैं। तो हमारे ख्याल से ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें प्रश्न एक और आता है कि जो सोरेनसन ने स्केल बनाया था उसमें कितने अंक था, तो प्यारे बच्चों उसमें 1 से 14 तक अंक था। अब देखिए इसमें कंडीशन, हम 3 कंडीशन लिखवा रहे हैं। यदि ध्यान देंगे, यदि पीएच का मान, यदि पीएच का मान, यदि पीएच का मान 7 से कम होता है तो, कम होता है तो वह विलयन, वह विलयन अम्लीय होगा। वह विलयन क्या होगा प्यारे बच्चों, अम्लीय होगा, वह विलयन अम्लीय होगा। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, समझेंगे यहां दूसरा पॉइंट है कि यदि पीएच का मान, यदि पीएच का मान, यदि पीएच का मान 7 से अधिक होता है, अधिक होता है तो वह विलयन, तो वह विलयन क्षारीय होगा। और तीसरा एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, तीसरा एक पॉइंट है, तीसरा एक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यह है कि यदि, यदि पीएच का मान 7 के, 7 के बराबर होता है तो
होता है तो होता है तो वह विलयन उदासीन होगा। तो प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर होगी और स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। चलिए, तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि सोरेनसन और वैज्ञानिक ने एक पैमाना या स्केल बनाया था जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्ल और क्षारीयता को हम स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकते थे, पता कर सकते थे, व्यक्त किया जा सकता था। इसी को पीएच स्केल कहते हैं। और उन्होंने इस तरह से एक स्केल बनाया था। और जब 7 होगा पीएच का मान तो वो उदासीन होगा, जब 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से जब ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों? क्षारीय होगा। अब देखिए, कुछ लड़कों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि पीएच है क्या। भाई पीएच सर बता रहे हैं, पीएच पीएच है क्या? तो मैं बताता हूं कि पीएच क्या है बच्चों। अब यहां देखिए, पीएच का मतलब क्या हुआ। पीएच का मतलब यह हुआ, इसका दो अर्थ निकलता है पीएच। एक तो निकलता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और एक अर्थ निकलता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक अर्थ क्या निकलता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, पीएच का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, या प्यारे बच्चों, या या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से समझ में आ गया होगा कि पीएच क्या है। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलिए। समझ में आ गया? तो ये तो पीएच स्केल है और यह है पीएच का मतलब। अब हम पीएच की परिभाषा देखेंगे और उससे जो भी रिलेटिव फार्मूला है उसको देखेंगे प्यारे बच्चे। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रफ करें इसको। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा इतना तो जान गए कि पीएच का मतलब क्या होता है। अब पीएच का परिभाषा थोड़ा जान जाए कि पीएच की परिभाषा क्या होती है। ठीक ना? पीएच की परिभाषा क्या बनती है, ठीक ना? अब देखिए, हेडिंग यहां लगाइए, पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा। तो बच्चों, इतना तो हम बता ही दिए कि पीएच क्या है, पीएच का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से पीएच का, हाँ, तो हम कह रहे थे पीएच की परिभाषा हम लोग अब समझेंगे कि पीएच का परिभाषा क्या होता है। तो जैसे बच्चों हम बता दिए हैं कि पीएच जो है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से हम पीएच की परिभाषा बना सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम पीएच कहते हैं। बात समझ में आ गई? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही तो हम पीएच कहते हैं। तो लिख लेते हैं पीएच की परिभाषा। किसी विलयन में, किसी विलयन में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन
की सांद्रता को पीएच कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो इस तरह से पीएच का मतलब कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, वो है पीएच। या हम कह सकते हैं पीएच बराबर, ध्यान देंगे यहां, पीएच बराबर किसी विलयन में, पीएच बराबर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक, आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक ये इसके बराबर होता है। यानी पीएच बराबर क्या होगा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक। यानी हम लिख सकते हैं कि पीएच इजकल टू माइनस लॉग बेस 10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा एक तरह से हो गया फार्मूला, ये हो गया हमारा फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों, ठीक ना। या अगर हमको हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड OH की अगर हमको ज्ञात करना हो तो ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे बच्चों। यानी POH इजकल टू माइनस लॉग बेस 10 OH की सांद्रता। एक फार्मूला ये भी बनता है प्यारे बच्चों। अभी इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों, इस पे एक हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, घबराइए मत। ये हो गया। उसके बाद से एक फार्मूला ये भी होता है कि पीएच प्लस POH इजकल टू 14। तो प्यारे बच्चे ये भी फार्मूला बहुत काम का है। जब एक किसी का मान दिया रहता है और एक किसी का मान पूछता है तो उसका मान हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देख रहे हैं ना, तीन सूत्र का काम पड़ेगा इसमें, क्योंकि यही एक चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल बनता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ये सब चीजें आप लोग समझ रहे हैं और लिख भी लेंगे। अब देखिए कुछ फार्मूला बताते हैं जो आप लोग कक्षा 7th में 8th में 9th में सब पढ़े होंगे, लघुगणक। तो यहाँ जो है कुछ हम फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक न्यूमेरिकल बताएंगे इसमें काम करेगा। जैसे यहाँ देखिए log 10 बेस 10 का मान जो है प्यारे बच्चों 1 होता है। log 10 बेस 10 का मान कितना होता है 1। चलिए log 10 बेस 100 का मान बच्चों 2 होता है। जितना जीरो उतना ही मान हो जाता है। अगर यहाँ 100 होता तो 2 हो गया, अगर 1000 होता तो 3 होता। इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब अगला जो है नियम ये होता है कि यदि log m इंटू एन हो तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। ये हो गया। एक और फॉर्मूला है कि यदि log m के पावर n हो तो ये हो जाएगा n log m। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये फार्मूला आप साइड में लिख लेंगे, इसकी बहुत जरूरत है। जो अभी हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये काम करेगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम न्यूमेरिकल बताते हैं बच्चों।
चलिए इतना समझ में आया। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं बच्चों। पीएच की परिभाषा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं। यानी पीएच इक्वल टू किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच के बराबर होता है। यानी पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या POH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH आयन की सांद्रता, और पीएच इक्वल टू POH इक्वल टू 14 यानी 14 होता है। और ये आप लोग जानते हैं कि log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होता है, और log 10 बेस 100 इक्वल टू 2 होता है। log mn इक्वल टू log m प्लस n होता है, और log m के पावर n इक्वल टू n log m होता है। इतने सूत्र से आप लोग पहले से भी परिचित हैं। अगर कोई परिचित न हो तो यहाँ जो है हम क्लियर बता दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो अब इसको हम रफ करते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए चलिए इसको मिटाते हैं। इस पर एक सवाल बहुत प्यारा सा लाए हैं बच्चों, यहां देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और एक सवाल जरूर रहेगा इस पे। तो एक सवाल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा पहला सवाल, ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल। स्क्रीन नहीं, व्हाइट बोर्ड है, लग जाएगा स्क्रीन आप लोगों का, अगर मेहरबानी रहेगा ना तो लग जाएगा। डिजिटल बोर्ड भी हम लगवा देंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा हमारे ऊपर मेहरबान कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए एक सवाल देखिए, 1 बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 1 बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। 1 बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए यदि बिलियन का यदि बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यदि बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर माइनस 12 यानी 12 प्रति मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम यह समझा देंगे। एक सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं, ये एक बार समझाने के बाद आप लोग कर सकते हैं। अब बताइए पीएच का मान ज्ञात कर रहा है, किसका? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हुआ है, यानी क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहां देखिए दिया हुआ है एच यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और सांद्रण है तो इसको हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं, तभी तो उसका सांद्रण पढ़ते हैं। तो H प्लस है और बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर दिया है इतना, तो लिख लेते हैं 1 इंटू 10 के पावर माइनस 12 मोल प्रति लीटर, और पूछ रहा है पीएच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? हम समझ रहे हैं कि चेहरा थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, काला सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना? क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट को थोड़ा दिक्कत है, बहुत ही मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए कल से हम व्यवस्था कर लेंगे। प्लीज आज थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक? तो चलिए यहाँ जो है
पीएच का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो हम सूत्र जानते हैं इस रूप में, अभी हमने बताया कि पीएच इजकल टू माइनस लॉग बेस H प्लस माने H आयन का सांद्रण। अब देखिए तो पीएच इजकल टू, अब देखिए यहाँ ये वन का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि वन का मतलब अगर हम वन में किसी भी अंक से गुणा करें तो वही अंक होता है, ठीक। तो इसलिए वन का मतलब यानी वन में हम 10 से गुणा करेंगे बच्चों तो उतना ही होगा, इसलिए हम वन को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसलिए माइनस लॉग बेस 10 और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट ही रख लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट रख लेंगे 10 के पावर माइनस 12, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएच इजकल टू माइनस, अब देखिए अभी हमने बताया था सूत्र यहाँ कि अगर एल के पावर या बेस 10 हो, यल एम के पावर एन हो तो ये हो जाता है एन लॉग एम और बेस 10 है। तो देख रहे हैं ना, पावर है यानी एम और पावर ये बेस 10 है और एम है, इसके पावर एन है, तो ये इधर आ जाएगा यानी -12 और लॉग बेस 10 बेस। और इतना भी जानते हैं प्यारे बच्चों कि लॉग 10 बेस 10 का मान कितना होता है, अभी इसके जस्ट हम पहले लिखाए हैं, आपने पन्ना पलट को देख लीजिए, अगर लिखे होंगे तो पन्ना पलट के देख लीजिए, इसका मान इतना होता है। तो अब बताइए पूरा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पीएच इजकल टू, अब देखिए माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मान 1 हो जाएगा। तो पीएच इजकल टू 12, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं बच्चों, एक और सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सा वो भी है। चलिए एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इसमें वो है, इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में जो अभी बताने वाला है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसको देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 10 के पावर -4 मोल प्रति लीटर सांद्रण वाले मोल प्रति लीटर सांद्रण वाले 10 के पावर -4 प्रति लीटर सांद्रण वाले HCl का पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए प्यारे बच्चों, अब तो आप लोगों को मन में, अब दिमाग में ये चीजें अब जरूर क्वेश्चन कर रहा होगा कि सर तो HCl के लिए कोई सूत्र ही नहीं बताए हैं, प्रश्न है ना, क्योंकि 10 के पावर -4 प्रति लीटर सांद्रण वाले HCl का मान पूछ रहा है, पीएच मान पूछ रहा है बच्चों। तो इसमें इस सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है बाबू, देखिए यहां पे हम जानते हैं कि हम HCl को जब तोड़ेंगे यहां पे तो इस तरह से टूटेगा बाबू, H प्लस और Cl माइनस। अब बताइए कुछ यहां दिखाई दिया, इसका मतलब कि हमको
हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ है किसका, वही तो पीएच ज्ञात करना है, माने इसका मान दिया हुआ है और हमको पीएच ज्ञात करना है। तो लिखिए आप फटाक से, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इक्वल टू 10⁻⁴ ये दिया है मोल प्रति लीटर। और क्या पूछ रहा है, तो पीएच पूछ रहा है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए सूत्र हम लगाते हैं, जानते ही हैं कि पीएच इक्वल टू -log बेस 10 और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, तो ये हो जाएगा -log बेस 10 और इसका मान हो जाएगा 10⁻⁴। चलिए फिर वही चीज जो वहां बताए थे कि log बेस 10 m⁻n इक्वल टू n log m बेस 10 ये होता है। तो चलिए अब इसको इधर लाते हैं माइनस, और ये -4 हो जाएगा। ये -4 दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ ये जो है 4 है प्यारे बच्चों, ये 4 है, ये 4 है और log 10 बेस 10। अब इसका मान तो 1 होता है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, यानी +4 है, इसका मान 1 हो जाएगा। इस तरह से पीएच का मान कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, बहुत ही आसानी से ये निकल गया और इसका मान 4 आ गया। अब बताइए कुछ समझ में आया, बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं, बोलिए, क्योंकि इस पर आधारित एक सवाल रहेगा प्यारे बच्चों, इस पर आधारित एक सवाल रहेगा। तो आज बताइए कैसा लगा, आज हमने बताया था कुछ सवाल और थोड़ा सा पीएच की चर्चा हम लोग कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि जब पीएच आज पढ़ ही रहे हैं तो पीएच को आज कंप्लीट करते हैं। यानी कहने का मतलब कि कुछ पदार्थों का पीएच मान हम लोग जान जाते हैं कि पीएच मान क्या होता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान, खून का पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, और बहुत सारे पीएच मान है। कुछ पीएच मान जान लेते हैं, मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये सारा चीज हम लोग आज लिख लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाए। तो इसको लिख लीजिए, रफ कर दें। चलिए मिटाते हैं इसको। तो हम यहां लिख लेते हैं कुछ पदार्थ का नाम और पीएच मान। तो यहां लिखिए पदार्थ और यहां लिख देते हैं पीएच मान, पीएच मान। और यहां कॉलम बना लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां एक कॉलम बना लेते हैं कि पता चलेगा इसका पीएच मान हम लिखने जा रहे हैं, ये चीजें हैं। ठीक, चलिए अब यहां जो है लिख लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, यहां से पहले हम लिख देते हैं शुद्ध जल का पीएच मान। लिखो, यहां लिखिए शुद्ध जल का पीएच मान। तो कितना होता है प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखेंगे कितना होता है, 7 होता है शुद्ध जल। और शुद्ध जल होता कौन है, वर्षा का जल, है ना, लेकिन ऊपर से नीचे आते आते वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। चलिए अब हम लिख लेते हैं रक्त का पीएच मान। बच्चों यहां लिख लेते हैं रक्त का पीएच मान, रक्त यानी खून, वही खून की बात हो रही है, रक्त, यहां खून भी लिख दे रहे हैं,
रक्त का पीएच मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा बच्चों। रक्त या खून का पीएच मान 7.4 होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 7.4 होता है। उसके बाद से हम लार का पीएच मान जान लेते हैं। लार का पीएच मान, लार जानते हैं भाई, लार शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लार का पीएच मान, लार का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? लार क्या समझ रहे हैं? वही लार, अगर लार नहीं होता तो क्या होता? जानते हैं क्या होता? हमारा भोजन अंदर नहीं जाता, गले में अटक जाता, इसलिए लार का होना जरूरी है। क्योंकि जब भोजन हम चबाते हैं और चबाकर दांतों से उसको पीस पीस कर लुगदी बना लेते हैं। लुगदी, जैसे आटा को सान कर लुगदी बना लिया जाता है ना, उसी तरह हम अपने भोजन को मुंह में पीस कर लुगदी बना लेते हैं। और जब लार लसरदार होता है तो वही लार उस भोजन में मिल कर लसरदार बन जाता है, और जब घोटते हैं तो गबदरा अंदर चला जाता है। अगर लार नहीं होता तो फिर कितना भी बल लगाते नीचे नहीं जाता और अटक जाता। कभी कभी देखे होंगे कि भोजन जो है फंस जाता है तो लोग हिचकी हिचकी खांसने लगते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से लार की भोजन में बहुत ही अहम भूमिका है, ठीक ना। तो चलिए, लार का जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 6.5। 6.5। अब अगला क्या है प्यारे बच्चों? अगला जो है दूध का पीएच मान। ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू। दूध का पीएच मान, दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है बच्चों, एकदम याद कर लेना है, रट जाना है दूध का पीएच मान। फिर शराब का पीएच मान, शराब जानते हैं ना, जो कुछ लोग पीते हैं, ठीक ना। मुझे पीने की शौक नहीं, पिता गम भुलाने को, तो शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है, यानी 2.8 होता है बच्चों, 2.8 होता है। और नींबू जानते हैं ना, वही नींबू जिसको निचोड़ करके उसमें से रस निकाला जाता है, उसी नींबू की बात हो रही है बच्चों। नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान होता है यहाँ 2.2। नींबू का नाम लेते ही दांत खट्टा होने लगा, समझ रहे हैं ना, और उससे खट्टा तो इमली का नाम लेने से हो जाता है। तो यहाँ नींबू का पीएच मान कितना होगा? ये हो जाता है 2.2। अब मानव मूत्र का लिख लेते हैं। मानव मूत्र यानी मानव यूरिन, है ना, मानव मूत्र का पीएच मान, तो मानव मूत्र का पीएच मान बाबू 6 होता है, 6 होता है। और एक और लास्ट लिख लेंगे मेरे लाल, एक और लिख लेंगे, वो है समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान, तो समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा बच्चों 8.4। 8.4। तो बच्चों इतना अगर कवर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। इससे क्वेश्चन बनता है तो इससे कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। पीएच मान समय दे रहे हैं 2-3 सेकंड का। तो इस तरह से आज हम लोगों का जो पीएच से रिलेटिव क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। कल जो है हम लवण शुरू करेंगे, इसी चैप्टर का जो अगला भाग होगा लवण शुरू करेंगे। उम्मीद है ये सब जितने सारे आज बताए हैं वो आप लोग समझे होंगे और समझ में आया भी होगा, ठीक ना।
कोई अगर दिक्कत हो बच्चों तो हमारे चैनल पर आकर के कमेंट कीजिए कि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आ रहा है, चाहे यहाँ दिक्कत है तो हम उसको उसकी समस्या को हम दूर करेंगे। और इस तरह से हम आज जो है इतना ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। कल जो है इसके जस्ट आगे वाले भाग हम शुरू करेंगे लवण को, ठीक ना। उसके बाद से हम अगला पार्ट को देखेंगे। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलता है कि कौन बच्चा कितना समझ आया, कितना किसको समझ में नहीं आया। इस तरह से आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।